अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए झूम कर हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन गिरतों को उठाने वाले आका डूबतों को तराने वाले दाता मासूम आमिना मासूम आमिना मासूम आमिना हुजूर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर मुनव्वर मुअज़्ज़म बारगाह में जिसको अपने नबी से जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा है कोशिश करे आवाज़ उतनी बुलंद करे और झूम कर अपने नबी पर सब लोग शरीक होकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम दुरूद शरीफ मैंने पढ़ने के लिए कहा। बहुत तो चेहरे ऐसे नहीं हैं जो पढ़ ही नहीं रहे यार, अभी एक नहीं बजा है, अबे इतने शायरों को सुनना है, मुझे आपको सुनना है घंटा, आप ऐसी सुनेंगे क्या? दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए और मोमिन खामोश रहे। हुजूर फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया, और जिसको दुरूद शरीफ पढ़ना याद है गोया कि उसे जन्नत का रास्ता याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बेशक। और कोई इंसान मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, नियत बांध के खड़ा हो और दूसरा आदमी चला जाए तो नमाज पढ़ने वाला अगर आने वाले को सलाम कर दे तो बताइए क्या उसकी नमाज बाकी रहेगी या टूट जाएगी? नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज के बीच में अगर किसी ने किसी को सलाम कर दिया तो नमाज रहेगी? टूट जाएगी। सलाम कर दिया, आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पीर कितना बड़ा ही क्यों ना हो, हालत नमाज में अगर किसी ने किसी को सलाम कर दिया तो नमाज टूट गई, नमाज फासिद हो गई। अब नमाज सरे नौ मुकम्मल करे, फिर से पढ़े। तो हालत नमाज में अगर किसी इंसान को सलाम कर दो तो नमाज टूट जाए, और जब तक हालत नमाज में नबी पर सलाम न पढ़ो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी आम इंसान को सलाम करो तो नमाज टूट जाए, और किसी हुजूर पर जब तक सलाम न पढ़ो दुरूद न पढ़ो तो नमाज ही मुकम्मल ना हो। तो यार हुजूर पे दुरूद पढ़ने के लिए कहा है। नबी की बारगाह वो है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को सिर्फ नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ने आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आ जाए कयामत तक उसका नंबर नहीं आने वाला है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आके बंद सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला करो मुसलमानों, तुम नहीं बोलते। मौलाना शान मोहम्मद साहब ने क्या कहा, तवज्जो, तभी तो गैर बोलते हैं। और जब मुसलमान बोलेगा
तो किसी भी अहले हुनूद में वो ताकत नहीं है कि अपनी गंदी जबान नबी के सामने वो खोले, नबी की शान में अपनी गंदी जबान वो दराज करे। अगर तुम नहीं बोलोगे तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हें मिटा दिया जाएगा, तुम्हें दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, तारीख की किताबों से तुम्हारे नामों को मिटा दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम मुस्तफा के लिए बोलोगे तो तुम करबला में 72 थे तो वहां भी कामयाब थे, मैदान बद्र में 313 थे वहां भी कामयाब थे। और जिनको नबी के नाम से तौहीन है, तकलीफ है, उन्हें बता दो हम डॉक्टर इकबाल की जबान में ये साफ ऐलान करते हैं कि मोहम्मद से वफा तो उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इश्क मोहम्मद से हर कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐसे जालिमों को बता दो अपनी गंदी जबान और ऐसी घटिया सोच अपने पास रखना। हम सुन्नियों का तो यही ऐलान है, हम सुन्नियों का तो यही कहना है, हम अपने नबी से कल भी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे और जान से ज्यादा आज भी करते हैं। बता दो इन नाफाक लुत्फों से पैदा होने वाले लोगों को, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मोमिन, हर मुसलमान, हर सुन्नी अपनी जान से ज्यादा अपने नबी को चाहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। उनसे बताओ तुम पैदा हुए होगे, तुम्हारी माओ ने झूठे किस्से और कहानियां और फिल्में दिखा करके तुम्हें बड़ा किया होगा। हम झूठी फिल्में देखकर बड़े नहीं हुए हैं, हम बचपन से करबला के वाक़िए सुन के बड़े हुए हैं, हम अली अकबर की शहादत सुन के बड़े हुए हैं, हम अब्बास के बाजुओं की कुव्वत सुन के बड़े हुए हैं। और हमारा यही ऐलान है और हम यही कहते हैं आज ले उनकी पनाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। है कि नहीं? दिल लग रहा है कि नहीं? बोलिए तो जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला करें। किसी से तकरीर करवाई नहीं, करता नहीं है कोई मुकर्रिर तकरीर, उससे करवाई जाती है। कोई शायर पढ़ता नहीं, उससे पढ़वाया जाता है। और कब? जब सामईन बोलते हैं। वाह वाह। ये रातें रोज रोज नहीं आती और आपके वहां तो साल में एक ही जलसा होता है। बेशक, एक ही जलसा होता है। मौलाना इसराइल साहब और हाफिज शमीम साहब की क़यादत व सदारत में हर साल रबीउन नूर की 27 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी अपने बहुत ही आन बान शान के साथ मनाया जाता है और किया जाएगा। हर सुन्नी कयामत तक नबी का मिलाद करेगा। बेशक करेगा। क्यों? बरेली से कल भी हमारा रिश्ता था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो कह दिया था नबी को बड़ा भाई कहो, नबी मिसले बड़े भाई हैं। तो आला हजरत ने कहा सुनो, नबी को बड़ा भाई नहीं कहना, अगर कहना तो ऐसे कहना कि सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुने, एक शेर पढ़ता हूं मैं, तैत में एक शेर पढ़ता हूं और मुझसे कहा गया है
अल्हम्दुलिल्लाह लोग नातों की फरमाइश करते हैं शोरा से वाह वाह कि ये कलाम सुना देना, ये कलाम सुना देना, लेकिन लोग मुझसे तकरीर की भी फरमाइश करते हैं। वाह वाह बेशक हजरत वो बयान करना जो वहां बयान किया था, वो बयान करना जो वहां कहा था। एक शेर जो मुझसे कहा गया है, मैंने पिछले साल भी पढ़ा था, बड़ी मोहब्बतें मिली थी, मैं फिर से वो शेर पढ़ता हूँ। वो शेर मौलाना इसराइल साहब आप दुआएं दे दें, सुने एक शेर में पढ़ता हूँ। वो शेर ये है, वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये शेर बहुत सुना भी गया मोबाइलों पर, जब मैंने देखा उसे काफी तादाद में कई हजार लोगों ने सुना। तो मैं पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद। वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता वाह है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। और हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह से गुदड़ी में लाल देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान हलीमा सादिया, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह से गुदड़ी में लाल देता है। और नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का, वाह वाह नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का, बरेली तो हमें मदीने का माल देता है। सुभान अल्लाह। बरेली तो हमें मदीने का माल देता है। ये हुजूर की महफिल में हम बैठे, हुजूर आए तो जमाने में बहार आई है। वाह वाह। हुजूर नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, माशाअल्लाह। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो जमाने में बहार आई है। आप आए हैं तो जमाने में बहार आई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। देखें रब ने क्या कहा, सारे आलम के लिए। आलम एक नहीं है, दुनिया एक नहीं है, बल्कि 18,000 आलम है। जैसे हमारा आलम अलग, फरिश्तों का अलग, आलम नबातात अलग, आलम जमातात अलग। और रब कहता है मैंने सारे आलम के लिए, जितने और नबी आए उनकी नबूवत लिमिटेड थी, सीमित थी कि इतने वक्त के तू नबी हो बस। लेकिन आमिना के लाल की नबूवत अनलिमिटेड थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। सारे आलम के लिए रहमत हो, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सबके लिए रहमत, और ऐसी रहमत कि जितने नबी आए, जितने रसूल आए, अच्छी जमीन पर आए, अच्छी जमीन पर आए, वहां की जमीन अच्छी थी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देखिए माशाअल्लाह, मिंबर नूर पर मेरे बड़े भाई मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना शाहजेब अली साहब क़िबला मरकज़ी दामद बरकातुहुल आलिया की आमद आमद हुई। आप तशरीफ रखें और मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो जितने नबी आए वो अच्छी जमीन पर आए, वो जमीन अच्छी थी। कोई यूनान में, कोई मिस्र में, कोई मुल्क शाम में, कोई मुल्क इराक में। जितने नबी आए वो अच्छी जमीन पर आए, लेकिन हुजूर जहां आए वहां अजीब लोग थे। उनकी जबान पर पत्थर, उनके इखलाक पत्थर के, उनके झूठे माबूद पत्थरों के। यानी जितने और नबी आए वो अच्छी जमीन पर आए। कहीं का इखलाक अच्छा, कहीं का किरदार अच्छा, कहीं की तहजीब अच्छी, लेकिन हुजूर जहां आए वो उजड़ा हुआ दयार था। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसे माहौल में आए, और हुजूर आए तो सारे जमाने में बहार आई है। हुजूर के कदम की बरकत से खाने काबा बुतों से पाक हुआ। हुजूर आए तो मदीना जो यसरब था वो दारू शिफा बन गया, वो मदीना मुनव्वरा बन गया हुजूर के कदम की बरकतों से। तो ऐ मुसलमानों, हुजूर दुनिया में आए हैं तो बुराई को मिटाने, खुराफात को कम करने। इन जलसे जुलूस का मतलब यही है कि अगर जलसा करें तो अपने आप को बुराइयों से रोकें, बुराइयों से परहेज करें। आज इतने जलसे होते हैं, इतने जिक्र होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान बुराइयों से नहीं रुकता है, बुराइयों से बाज नहीं आता है। हुजूर आए तो हुजूर के कदम की बरकत से बुराइयां खत्म हो जाएं। तो मुसलमानों, जरूरी है कि हम भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, अपने आप को बदले। ये वक्त का अहम तकाजा है, वक्त की अहम जरूरत है। अगर आज अपने आप को नहीं बदलेंगे और नबी के दामने करम से नहीं वाबस्ता होंगे तो वक्त दूर नहीं है कि तुमको मिटाने की कोशिश की जाएगी, तुमको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये मुल्क के हालात ऐसे हैं और नबी से रिश्ता कमजोर हुआ हमारा, हम जलील हो गए, हम जलील हुए। हमारी इबादत गाहों को मुनहदिम किया गया, हमारी इबादत गाहों को ढाया गया। वजह क्या है? हमारा ईमान कमजोर हो गया, अल्लाह उसके रसूल से रिश्ता कमजोर हो गया। मेरे नबी के मिलाद में आप बैठे हैं और मिलाद के माने ही पैदाइश के हैं। हुजूर पाक दुनिया में आए ना, उनकी अम्मी कहती मेरा लाल मेरे पेट में आया तो मैं जिधर से गुजरती थी वो रास्ते खुशबू से महक जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता है कि आपके गांव करसंडा में कोई लड़का पैदा ना हो, डॉक्टर पहले बन गया हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई आलिम, कोई हाफिज या डायरेक्ट आलिम हाफिज बन के पैदा हुए हैं क्या? नहीं, पहले पैदा हुए हैं, बाद में ये आलिम हाफिज बने। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वो कुछ भी बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में बनेगा। जिस नबी के मिलाद में आप बैठे सुने, सरकार गरीब नवाज को देख ले, क्या वो हिंदल वली डायरेक्ट बन गए? गरीब नवाज डायरेक्ट बन गए? नहीं, मोइनुद्दीन पहले हैं, गरीब नवाज बाद में है। बेशक, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर पहले हैं, गौसे आजम बाद में है। बल्कि यूं समझो कि मौला अली पहले हैं, हैदर कर्रान बाद में हैं, हजरत उस्मान पहले हैं, जुन्नूरैन बाद में हैं, हजरत उमर पहले हैं, फारूक आजम बाद में हैं, हजरत अबू बकर पहले हैं, सिद्दीक अकबर बाद में हैं। बल्कि और आसान करके बता दूं आपको, हजरत आदम पहले हैं, सफीउल्लाह बाद में हैं, हजरत नूह पहले हैं, नजीउल्लाह बाद में हैं, हजरत इब्राहिम पहले हैं, खलीलुल्लाह बाद में हैं, हजरत इस्माइल पहले हैं, ज़बीउल्लाह बाद में हैं, हजरत मूसा पहले हैं, ज़बीउल्लाह बाद में हैं, हजरत मूसा पहले हैं, कलीमुल्लाह बाद में हैं, हजरत ईसा पहले हैं, रूहुल्लाह बाद में हैं,
लेकिन इस कायनात के अंदर वाहिद मेरा नबी ऐसा नबी है जो आमिना का बेटा बाद में है, अल्लाह का रसूल पहले है। मेरा नबी ऐसा नबी है जो अब्दुल्लाह का बेटा बाद में है, अल्लाह का प्यारा महबूब पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज लोग कैसे कहते नबी हमारी तरह हैं। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, बैनल माई व तीन। फरमाते हुजूर मैं नबी था। नबी की अम्मी कहती हैं वो नूर मेरे पेट में आया, मैं जिन गलियों से गुजरती थी वो रास्ते महक जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कहते नबी मेरी तरह है, हम कहते तुम अच्छे खासे रास्तों से गुजर जाओ, रास्ता खुशबूदार हो तो बदबूदार हो जाए। कहते हो नबी मेरी तरह है, मेरी तरह है। यार नबी आए नहीं है, नबी की अम्मी गुजरे तो रास्ते महक जाएं और ऐसे महके, ये नबी के आने की बरकत है। कहते हो नबी मेरी तरह है, यार हुजूर के पसीने का कोई जवाब नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर एक दुल्हन के पसीना निकाल के लगा दे तो आने वाली नस्लें भी उसकी महक जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर के पसीने की बरकत। कहते हो नबी मेरी तरह है। अरे यार नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मैं जिन गलियों से गुजरती थी वो पत्थर भी बोलते थे, वाह वाह, वो घास भी बोलती थी। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी तेरी समझ में आता था? वो बोल के क्या कहते थे? तो कहा हाँ अम्मी, हाँ बाबा। वो पत्थर बोल के कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। क्या हुआ सारे हजरात कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहे, क्या हुआ? खैरियत है? चंद अफराद चले जाएं, बाकी लोग बैठे रहे अपनी अपनी जगह पर। आप लोग बैठे रहे, दो चार लोग खास लोग चले जाएं, बाकी लोग बैठे रहे अपनी जगह पर। सारे लोग आप सारे हजरात आए, बैठ जाएं बराए मेहरबानी। दो चार लोग जाएं, देख लें अगर कोई मसला है तो उसको हल कर लेंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सारी कुर्सियां आप लोगों ने खाली कर दी, बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। जितने बच्चे हैं वो सारे चले आए यहाँ पर, फौरन आके बैठ जाएं सारे लोग। अरे कुछ नहीं है, सारे लोग आकर वापस आ जाएं, बैठ जाएं। बैठो भाई बैठो, जलसा खराब ना करो, बैठ जाएं आप लोग। इतनी अच्छी गुफ्तगू मुफ्ती साहब कर रहे थे, आप लोग अगर ऐसे उठ के जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बैठ जाएं सारे लोग, वापस लौट आए जितने लोग वहां हैं। आ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। अब सारे लोग अगर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ नारों का जवाब दे दें, ताकि मुफ्ती साहब को लगे कि नहीं कुछ लोग आए बैठ गए, बाकी तो अभी कुछ लोग बाहर ही हैं। जो लोग हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जल्दी से तशरीफ ले आएं, ताकि मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। एक मर्तबा नारों का जवाब दे दें मेरे साथ में, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे हैं, बैठ जाएं। चोर भी जो है बड़ा हिम्मत वाला है। नहीं हजरत, बात दरअसल ये है कि चोर को भी आपकी गुफ्तगू इतनी पसंद आई कि वो सुनने आ गया। नहीं सुनने आया है, इसीलिए तो चला गया। ये बहरहाल आप यहाँ बैठे,
हुजूर अपना करम फरमाएंगे तो कोई आपका कुछ नहीं करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूना जंगल रात अंधेरी छाई वाह, वाह। बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आप परेशान ना हो, ये चोर कुछ नहीं है, ईमान व अकीदे के जो चोर हैं, जिस शेर में आला हजरत ने जिसकी तरफ इशारा किया है, ऐसे चोरों से अपना ईमान व अकीदा बचाएं, ये बहुत जरूरी है। और ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है, बेशक, हुजूर के इश्क का नाम। तो तवज्जो है, बेशक। बताइए आगे चलें, इजाजत है तो हाथ उठा के बताएं जरा, सारे लोग हाथ उठाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, वाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं, क्या मेरा बेटा मेरे पेट में आया, मैं जिन गलियों से गुजरती थी रास्ते भी महक जाते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी फरमाती हैं, मैं जिस तकिए पर सर रखती वो तकिया भी खुशबूदार हो जाती। वाह वाह। नबी के आने की बरकत से नबी की अम्मी कहती, जिस दीवार पर हाथ रखती वो मिट्टी भी महक जाती थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हुजूर आए नहीं हैं, रास्ते महके, गलियां महके, बिस्तर महके, ये हुजूर के आने की बरकत है। मुसलमानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, तुम्हारा नबी कितनी अजमतों वाला है, वाह वाह, तुम्हारा नबी कितना पावरफुल है। अगर नबी के जिक्र में बैठोगे, नबी ने करम कर दिया तो आधी रात में ये रात बेकार नहीं होगी। मुस्तफा का करम होगा तो फिर दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हुजूर की महफिल में जब तक बैठे तो बोले, ये जरूरी है, जरूरी है। आज हालात बड़े खराब हैं, हालात मुल्क के बहुत खराब हैं। लोग महफिलों में बैठने नहीं चाहते, तकरीर सुनना ही नहीं चाहते, और सुनेंगे तो लोगों को नींद आएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सुस्ती आएगी, पेशाब लगेगा। और अगर दुनियावी महफिल हो जाए, आगे बिठा दो ना, तो नौजवान कुर्सी डाल के पूरी रात बैठेगा। बेशक हक है, न उसे नींद आएगी, वहां न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी। लेकिन हुजूर की महफिल में बैठना है तो भूख है, प्यास है, सुस्ती है। अगर अच्छा खाना जिस्म को अच्छा न लगे तो समझ लो कि जिस्म बीमार है। बेशक। और जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो हमारी रूह बीमार है, बेशक, माशाअल्लाह, हमारा दिल बीमार है। आज हमारा वक्त, हमारे हालात ऐसे ही हो गए हैं। क्या वजह है कि मस्जिदों को गिराया जा रहा है? क्या वजह है कि मदरसों को उठाया जा रहा है? क्या वजह है कि हमारी इबादत गाहों को ढा के खत्म किया जा रहा है? आज नबी के लिए नहीं बोलते हैं, नबी की इज्जत की बात आ जाए तो हमारे कौम का मुसलमान आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके पीर साहब को कह दो तो पीर साहब के लिए मुरीद मैदान में सबसे पहले आएगा, लेकिन हुजूर के लिए नहीं आएगा। बताओ, तुम्हारे पीर से क्या बड़ी, क्या हुजूर पाक से बड़े तुम्हारे पीर हैं? क्या तुम्हारे पीर की इज्जत तुम्हारे नबी से बड़ी है? लेकिन पीर के लिए अगर बोल दिया तो फिर कयामत नबी के लिए कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं। वो तुम्हारा पीर भी जिस नबी की जूतियों की खैरात खाता है, बेशक, बेशक, वो तुम्हें नहीं पता है, वो तुम्हारा पीर भी मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। बेशक हक। पहले नबी की इज्जत के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम पीरों के मुरीद बाद में हो, आमिना के लाल के गुलाम के बेटे के गुलाम पहले हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की इज्जत के लिए पहले बाहर आओ, बेशक, नामूस के लिए बाहर आओ। आज क्या अच्छा, हमारा नौजवान भी है, कौम के मुसलमान भी हैं, हजरत जाएंगे पीरों के पास, सब लुटा के चले आएंगे। इतना नजराना दे देंगे, हजरत हैं, कारी साहब हैं, अगर देना हो तो 100 रुपए इंसान नहीं देगा। और पीर साहब को लुटा के दे के चले, एक तावीज दे देगा, और वो तावीज के चक्कर में ऐसे तावीज वाले झूठ ज्यादा बोलते हैं, तो वो जो है वो दे के चला आएगा, मामला सब खराब कर देगा। लेकिन इमाम
जो मुसल्ले पे जाके नमाज सही करवाता हो 4 रकात, उसको नहीं देता है ये कौम। जो झूठा पीर है, जो औरतों की तरह बाल रखता है, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, जो 10-10 अंगूठी पहनता है, जिसकी न शरीयत का पता है न तरीकत की, ये मुसलमान वहां लुटा के चले आएंगे। जब मुस्तफा की शरीयत को ऐसे तमाशा बनाओगे तो तुम्हारी नस्लें, जाहिर सी बात है, बुज़दिल पैदा होंगी। बेशक हक है, बुज़दिल पैदा होगी। तभी तुम्हारी बेटियां मोबाइलों पर मुजरा करेंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी गंदी पिच फोटोज को डालकर अपनी इज्जतों का तमाशा बनवाएंगी। क्यों? नबी की शरीयत से दूर हुए, नबी के तरीके से दूर हुए, फातिमा के पर्दे से दूर हो गई बेटियां, इसीलिए जलील हो गए। आज नौजवान क्या है, पूरी पूरी रात मोबाइलों पे बर्बाद करता है। वजह क्या है? बुज़दिल हो गया है। गंदी फिल्में पूरी पूरी रात देखता है, वो बुज़दिल हो गया है। नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है। माँ बाप को लगता है मेरा बेटा सो रहा है, अरे जाके देख तो सही, 1 बजे रात तक तेरा बेटा मोबाइलों पे क्या करता है। अल्लाह ने तेरे मातहत तेरी औलाद को किया है और क़यामत में तुझसे सवाल किया जाएगा। तेरी औलाद तेरे मातहत थी, तेरी बेटी तेरे मातहत थी, तेरा बेटा तेरे मातहत था, तूने क्या तालीम दी, तूने क्या तरबियत दी, तुमसे पूछा जाएगा। आज नौजवान ट्रेनों में सफर करता है, डर रहा है, हजरात मोहतरम स्टेशनों पे है, डर रहा है, उसके अंदर खौफ बैठ गया है, कहीं मार न दिया जाए, कहीं बुज़दिल हो गया है, ये बुज़दिल हो गई है ये कौम। अगर चाहते हो फिर से हमारी कौम दिलेर पैदा हो जाए तो उन्हें करबला वालों के किस्से बताया करो। अगर चाहते हो कौम फिर से दिलेर पैदा हो तो मौला अली के बारे में बताया करो। अली का नाम वो नाम है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरी है, हम एक दूसरे के हसद में मरे जा रहे हैं। मुसलमान एक दूसरे का ही दुश्मन है, हासिद है। एक मुसलमान तरक्की करता है तो दूसरा हसद में मरा जा रहा है। ये क्यों कर रहा है? अभी तो ये चलता था बाइक से, अब 4 पहिया से क्यों चल रहा है? तुमको क्या तकलीफ है भाई? मोमिन वो होता है जो, वो नहीं होता जो हसद करे। मोमिन वो नहीं होता है जो एक मोमिन से बुग़्ज़ रखे, बल्कि मोमिन कौन है, मुस्लिम कौन है? हुजूर फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सुभान अल्लाह। बेशक मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बेशक बचे रहे, जबान से बुराई न करो, हसद न करो। आज यही तो ले डूबा है मुसलमानों को, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। ये तुम्हारा रवैया है, ये तुम्हारे मामलात है। तुम्हारे नबी ने तो दुश्मनों को दुआएं दी, हुजूर पाक को पत्थर मारे गए, नबी ने दुआएं दी। रसूल पाक को आपकी गर्दन सजदे में दबाई गई, नबी ने दुआएं दी। हुजूर पाक के ऊपर कूड़ा डाला गया, नबी ने दुआएं दी। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, मुस्तफा ने दुआएं दी। ताइफ में इतने पत्थर नबी को मारे गए कि नबी की मुबारक जूतियां खून से भर गई। जिब्रील आके कहते हैं सरकार हुक्म फरमाएं, दोनों पहाड़ों के बीच में इन्हें मिला के खत्म कर दिया जाए। मेरे नबी ने कहा जिब्रील इनको मारना नहीं है, ये ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, इनकी नस्लें ईमान लेके आएंगी। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की तालीम है तुम्हारी। हम दूर हो गए मोमिनी से, इतना हसद कर रहे हैं। जिससे दुश्मनी है अल्लाह उसके रसूल के लिए उससे है, लेकिन मोमिन से क्यों दूरियां? यही वजह है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं है, कभी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर रोता है, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई तुमने कब नबी की अजमतों को समझा? कब 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 कब
नबी की उन परेशानियों को समझा है जो नबी पर जुल्म और सितम किए गए। आज हमें एहसास नहीं होता है, हमें नहीं पता चलता है। ये जलसे करें तो जलसों से मकसद है कुछ लेके जाएं। फजर तक जलसा चलाना कमाल नहीं है, जलसा जरूरी है हजरत कि कुछ बातें यहाँ से लेके जाएं, वरना चाहे तुम पूरे 300 दिन करो कोई फायदा नहीं है। बेशक कुछ लेके जाओ इन महफिलों से और अपनी पहचान करो। पहचान कितने मुट्ठी भर थे, 313 थे, वहां कामयाब थे कि नहीं? आज करोड़ों में है, तब भी जलील। कुछ सोचा ये हमारे अमाल और करतूत का नतीजा है जो ये हालात हमारे बने, वरना गुनाह तो इतने कि अल्लाह का अजाब आ जाता, अल्लाह का अजाब आ जाता। कौन सा गुनाह है जो आज नहीं मौजूद है हमारी कौम के अंदर? शराब के अड्डे मुसलमानों से आबाद, सूद मुसलमान खाता है, जुआकारियों के अड्डे मुसलमान से आबाद। कौन सा गुनाह है जो मुसलमान नहीं करता है? यही गुनाह पिछली उम्मतों ने किया तो उन पे फौरन अजाब उतार दिया गया। किसी पे पत्थर बरसाए गए, किसी को बंदर बनाया गया, किसी को तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। लेकिन यही गुनाह करते हो अजाब नहीं आ रहा है। वजह क्या है? शराब पीते हो अजाब नहीं आता, जिना करते हो अजाब नहीं आता। क्यों? कभी सोचा है कि उस रहमत वाले नबी के बारे में कि रब का वादा है आए हबीब, जब तक आप इसमें जलवागर हैं आपकी उम्मत पर हम अजाब नहीं नाजिल करेंगे। कभी सोचा है बगैर दुआ के ये उम्मत मिल गई? कई नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह इस उम्मत में पैदा कर दे। तुमने कोई दुआएं मांगी? नहीं मांगी। बगैर दुआ के ये उम्मत हमें मिल गई। ये करम मुस्तफा का है, उम्मत मिली। उम्मत के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला शायर इस्लाम भाई मोहतरम नदीम सालार साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देखे शहनशाह तरन्नुम मोहतरम कारी नदीम सालार साहब क़िबला सानी असद इकबाल जी, तो तशरीफ ले आए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनको इनके चेहरे को कोई नहीं देखे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अलग बैठा हो इनकी आवाज सुनेगा तो यही कहेगा कि असद इकबाल पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा शाहजेब साहब क़िबला जो मेरे बड़े भाई भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद सुन्नियत भी, माशाअल्लाह कौम का दर्द है। जलसे की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सदारत भी अदब फरमाएंगे, मुरीद भी इंशाअल्लाह। जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह यार, आलिमों को ऐसी होना चाहिए, कम से कम कौम के लिए कुछ तो करना चाहिए। जब मैं मौलाना शाहजेब साहब क़िबला को देखता हूँ और हजरत जो हजरतें हैं औलादे सरकार उस्मान गनी, हजरत पीर मुइज़ुद्दीन उस्मानी साहब क़िबला उर्फ खुर्रम मियाँ साहब क़िबला, ये वो लोग हैं जिनके अंदर दर्द है कौम का, मक्कारी नहीं करते, बनावट दिखावा तसन्नु नहीं, जो है अल्लाह उसके रसूल के लिए, उसकी रजा के लिए है, कोई दिखावा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से अल्लामा शाहजेब साहब क़िबला हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव में बहुत बड़ा इदारा कायम करके और एक बड़ी अजीम तहरीक भी चलाते हैं अपने दम पर, हजरत के दम पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में सुन्नियों की जमात उसमें काम कर रही है और जुड़ रही है। अल्लाह ताला उस तहरीक फरोग इस्लाम को और फरोग अता फरमाए और अल्लाह उसे उरूज व इर्तिका अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुने, बस मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनेंगे, 10 मिनट की खत्म कर दें, सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे तो हाथ उठा के बताएं जरा, माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो जरूरी है कि अपनी पहचान करें, हम क्या थे और क्या है। 313 कामयाब, करोड़ जलील। कुरान कहता है तुम्हारे अमाल का नतीजा। शराब की दुकानों पे जाओ,
कसम खुदा की मुसलमानों से गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं, पीते हैं, जबकि ये शराब इतना बड़ा गुनाह है। बगैर तौबा किए मर जाए कोई शराब पी के, एक कतरा ही क्यों ना हो। फरमाया गया जाके देख लो, कब्र खोद के उसका चेहरा किबले की तरफ से मोड़ दिया जाता है। ये हालात हैं कौम के। फिर कहता है हजरत बहुत परेशान, फिर आता है अल्लामा शाहजेब साहब के पास दुआ फरमाए, फिर वो आता है मौलाना इसराइल साहब के पास, हजरत तावीज दे दे। भाई अमाल तो अच्छे करो। मौलाना शाहजेब साहब दुआ करेंगे, तावीज देंगे, असर होगा, बरकत मिलेगी, मिलती है, बुजुर्गों ने किया है जो सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप ही का कोई अमल नहीं होगा तो चाहे पूरी किताब गले में लटका लो, हजरत अल्लाह जिंदाबाद, कोई फायदा नहीं। हक है हजरत। पूरी किताब ले आओ, अपनी पहचान तो करो। बेटियां बेपर्दा हैं, मुर्तद हो रही बेटियां, इस पर किसी को फिक्र है, तवज्जो है? नहीं है। लोगों को लगता है हमारे घर तो महफूज हैं, हम तो ठीक हैं। तुम्हारे घर महफूज हैं तो जिनके महफूज हैं उनके लिए महफूज नहीं है, उनकी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें कोई दर्द नहीं है। तुम्हें इस्लामी रिश्ता तो है, मोमिन होने का रिश्ता तो है, इसे तो कभी समझें। और अगर आज भी अपनी पहचान हम कर लेंगे तो हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। और अभी भी पलट कर अगर नबी के दामन में नहीं आओगे तो मुसलमानों जलील हो जाओगे। वो मिट्टी भर मुसलमान थे, तवज्जो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल पर ईमान मजबूत था, हर मैदान में कामयाब। देखें हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ये अशराए मुबश्शरा के साहबी हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इस मुबारक जमात में एक नाम है साद इब्ने अबी वक्कास का। दरियाए दजला के किनारे खड़े थे, तवज्जो, दरियाए दजला के किनारे, और उधर उस पार कुफारो मुशरिकीन हैं, मजाक कर रहे हैं। अब मुसलमान इधर कैसे आएंगे? बीच में दरिया है, पानी है, डूब जाएंगे। दरियाओं के बीच में कैसे आएंगे? साद इब्ने अबी वक्कास दिल में कहते हैं या अल्लाह, अगर आज मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूब जाएगा, और अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं मौला, बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगा के पानी की सतह में घोड़ा दौड़ा दिया। फरमाते जब घोड़ा मैंने दौड़ाया तो 1 2 3 4 5 7 घोड़े दौड़े। कहते जब मैंने दौड़ाया तो जमाने वालों ने देखा घोड़े डूबे नहीं थे बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहे थे। जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा पर अंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी हुकूमत खुश्की पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की तुग़यानी पर भी है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आज के लोग कहते हैं हुकूमत बदल दो, ये बीजेपी की हुकूमत ठीक नहीं है। मैं कहता हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ामे दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जरूरी है सच्ची बात हुजूर, अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाएं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशें कारवां बदल डालो। सफीना जाके किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो। क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं हैं, हम जलील हो रहे हैं। वरना करबला जैसी तारीख जिसके
जिसके पास हो वो मुसलमान जलील हो जाए? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने आ जाए? यार करबला जैसा रंग जिसके पास मौजूद हो वो कैसे जलील हो सकता है? यार गांधी जी जैसा इंसान, उसने जब करबला का सहारा लिया, अंग्रेजों से लड़ने का इरादा गांधी ने किया तो लोगों ने गांधी से कहा कैसे लड़ोगे? वही गांधी जिनका फोटो नोट पे आता है। लोगों ने कहा कैसे लड़ोगे, कैसे जंग करोगे, ना तुम्हारे पास तलवार है ना पैसे हैं, कैसे जाओगे? तो गांधी ने कहा था मेरे पास कुछ तो नहीं है लेकिन करबला वाले हुसैन की मिसाल मौजूद है। यार वो इंसान कह रहा है करबला का सहारा ले रहा है और तुम्हारे पास करबला है, तुम एक दूसरे के हासिद बन गए, एक दूसरे के बागी बन गए, भाई भाई के दुश्मन बन गए। खुदा के वास्ते इन नफरतों को खत्म करो, कोई इस्लाम को नहीं मिटा पाएगा। अगर ये इस्लाम मिटने वाला होता तो ये करबला में ही मिट जाता, लेकिन जो 22,000 करबला वालों पे जुल्म किए थे वो तो मिट गए। 72 ने जहां खेमे लगाए थे आज भी करबला में वहीं लगे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने कारजार, करबला के 72 जानिसार। बहुत वाह। जरूरी है कि अपने आप को हम बदलें और पलट कर नबी के दामन करम में आए। देखें जंगे बद्र जानते हैं, इस्लाम की पहली जंग है, 17 रमजान को हुई जंगे बद्र। बस आखिरी बात, जंगे बद्र 17 रमजान को हुई। अपनी तारीख पहचान, जो कौम अपनी तारीख नहीं पहचानती वो जलील हो जाती है। हमारा दिल नहीं लगता महफिल में, हमें तो हंसी आती है महफिलों में। ये हंसी वाली महफिलें, नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा दुनिया में आया तो उसकी जबान पे था रब्बे हबली उम्मती, उम्मत को याद कर रहा था। उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता है कि अपने नबी को याद करे? नबी दुनिया से गए तो फजल इब्ने अब्बास कहते मैंने जब रसूलुल्लाह को मजार में उतारा तो आखिरी दफा जब नबी के चेहरे से कफन हटाया तो नबी के लब हिल रहे थे। कहते मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर अपनी कब्र पाक में लेट के कह रहे थे उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आज उम्मत का दिल नहीं लगता महफिलों में, उसे मजाक हंसी आती है महफिलों में। वजह क्या? दिल मुर्दा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गई, इंसान बेहिस्ब होके रह गया है। बातें अल्लाह उसके रसूल की अच्छी नहीं लगती है। ये जिंदगी तमाशा है, इसको मजाक समझाए। क्या मीटिंगें हो रही हैं हमारे पीछे, क्या मिशन चल रहे हैं? मुसलमान बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे कौम के लोग भी बेटियों को भेज देते हैं, सुबह भेजेंगे वो शाम को आएगी, पूछते भी नहीं कहा थे। वो कहते हम पढ़ने गए थे, हम पार्टी में गए थे, सहेली के बर्थडे में गए थे। माँ बाप को लगता है मेरी बेटी बड़ी सच्ची है, वो गई होगी। तुमको नहीं पता है हालात क्या है। तुम सोचते हो मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर, वकील बने, नर्स बने, पढ़ाओ, लेकिन कम से कम इन पढ़ाइयों के नाम पे उनकी इज्जतों का खिलवाड़ तो ना बनाओ। हमारी बेटियों को बेपर्दा किया गया, कभी चौराहों के नाम पे, कभी होटलों के नाम से, कभी ट्यूशनों के नाम से, कभी पार्टियों के नाम पे। ऐ लोगों याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी की वजह से इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया तो यही डिग्रियां जहन्नम में जाने की वजह बन जाएंगी। मैं कहता हूं असली तालीम अपनी बेटियों को दो, लेकिन पहले उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान दे दो, एक हाथ में फातिमा का किरदार दे दो। कसम खुदा की जब ऐसे बेटियां परवान चढ़ेंगी और जब उनका निकाह होगा तो उनसे होने वाली औलाद अगर हुसैन नहीं तो गुलामे हुसैन जरूर पैदा हो जाए। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गर वो अंगुश्ते नबी सूए फलक जाती नहीं, चांद के चेहरे पे फिर इतनी चमक आती नहीं। जिन घरों में फातिमा जहरा की रहती हो कनीज, अमा उन घरों से चूड़ियों की भी खनक।
वाह, जरूरी है। बहुत सच्ची बात है हजरत आपकी, वाह। पहली जंग 17 रमजान को हुई, पता है? तवज्जो है कि नहीं? बोले भाई, तवज्जो है? बिल्कुल, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बताएं, मैं फौरन खत्म कर दूंगा। मैं वो आदमी है ही नहीं कि मैं जबरदस्ती रहूं। मेरा मतलब है लोग जब तक सुने तब तक सुनाओ। ये बातें बड़ी कीमती हैं, बातें बड़ी कीमती हैं, तो जरूरी है कि सही माने में आप तक पहुंचे। 17 रमजान को इस्लाम की पहली जंग बद्र। आज नौजवान को नहीं पता है। फिल्में कितने हीरो हैं सब पता है। आईपीएल में कौन सा मुल्क किस मुल्क से खेल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब पता है। पूछ लो इस्लाम की पहली जंग कौन है, नहीं पता है। क्यों? तारीख पढ़ते ही नहीं, अपनी हिस्ट्री भूल गए, मालूम ही नहीं। जो कौम अपनी हिस्ट्री भूल जाए वो कौम जलील हो जाती है, जलील होती है वो कौम। पहली जंग 17 रमजान को हुई। 313 सहाबी नबी की बारगाह में आए। इतने गरीब सहाबी थे जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे, खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखते थे, उसी से इफ्तार करते थे। आए कहा या रसूल अल्लाह, हम चलेंगे जंग में आपके साथ। हुजूर ने फरमाया कैसे जाओगे, उधर 1000 काफिर है, तुम 313 हो, उधर इतनी तलवार है, तुम्हारे पास 7 तलवार, उधर 100 घोड़े, तुम्हारे पास कुछ नहीं, चले जाओ, तुम्हें मार दिया जाएगा। गरीब सहाबी, सुनो, तुम्हारा दिल नबी की महफिलों में नहीं लगता, सुनो, ईमान कमजोर हो गए, अकीदे कमजोर हुए। नबी ने कहा उधर 1000 है, तुम मार दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, चले जाओ। वो कहते नहीं या रसूल अल्लाह, कहा तुम्हारी बेवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, चले जाओ घरों को अपने। तो 313 सहाबी एक जबान हो के बोले थे या रसूल अल्लाह, ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तुम्हें जाना, तुम्हें न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। वाह वाह, बस एक जहां दो जहां। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 313 साहबी अल्लाह अल्लाह। जब कहे कि नहीं जाएंगे ना, तो पता है हुजूर ने ये नहीं कहा ठीक है, सरकार ने खजूर की टहनी मंगवाई, एक एक खजूर की लकड़ी दे दी, का जाओ। अच्छा, वो सहाबियों का ईमान कितना मजबूत था यार। आज दे दो तो कहते हैं हजरत हमको मरवाओगे क्या, उधर तलवार है तुम लकड़ी दे रहे हो। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, उनका ईमान था या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही। हुजूर ने जो कह दिया वो हो गया। चले 313। और जब खजूर की टहनी लहराई ना मदीने में, लोगों ने, यहूदियों ने कहा तुम मारे जाओगे, मारे जाओगे, मुसलमानों पागल हो गए हो, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ी से होता है। तो 313 बोले सुनो, ना खजूर की लकड़ी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर है, मुस्तफा की जात पर है। उधर मक्के में, मक्के की औरतें आई अबू जहल के पास, अपना जेवर दे दिया उतार के, सोना दे दिया, सब दे दिया। काबू जहल ये सोना ले जाओ, लेकिन माज़अल्लाह उसने कहा मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ, मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ। जब मक्के की औरतें ये कह के सामने आई तो मदीने की भी औरतें सामने आ गईं। कहा या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, अलबत्ता 18 साल का ये जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आइए। 18 साल का जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आइए। हमें क्या लगता है इस्लाम ऐसी मिल गया? जन्नत इतनी आसान है कि पीर साहब ने कह दिया मेरे नाना की जन्नत है तो हो गई, दिलवा दिया। जन्नत इतनी आसान है, इतनी आसान जन्नत होती तो हजरत बिलाल इतने कोड़े नहीं खाते। जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत खुबैब पर इतने जुल्म नहीं होते।
जन्नत इतनी आसान होती तो कसम खुदा की करबला में मेरे आका हुसैन सर नहीं करते। लेकिन आज एहसास नहीं है। सुने वो 313 साहबी बस मौला अली कहते हैं कि हुजूर पहुंचे मैदान बद्र में और अपना सर सजदे में रख दिया। बस इतनी बात बताने के लिए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया। हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आज कोई मुश्किल आती है हम सजदा नहीं करते, कोई परेशानी आती है सजदा नहीं करते। इनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे। लोगों से परेशानी बताओगे, लोग रो के सुनेंगे और हंस के उड़ा देंगे जाके। लेकिन अपने रब से कहोगे, तेरा रब किसी से कहेगा भी नहीं और तुझे इतना दे देगा, तेरी तो क्या तेरी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाएगा। गौसे पाक कहते हैं लोगों से न कहो अपने हाल, वो तुझे बेहाल कर देंगे। अपने रब से कहो जो तुझे बेहाल कर दे, खुश कर दे। अबू बकर कहते हैं जितना मैंने हुजूर को बद्र में रोते देखा, इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। आंसू निकलते नबी की मोहब्बत में, एक आंसू नहीं निकलता है, दिल सख्त हो गया है, बातों का असर नहीं होता दिल पे। अबू बकर कहते हैं हुजूर रोए, रो के पता है क्या कहा, या अल्लाह ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम नहीं लेगा। मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है ये अबू बकर, ये बिलाल, ये अमीर हमजा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। कहते हुजूर रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। मौला अली कहते धूल उड़ी, हवा चली। जंगे बद्र पता है ये मैदान बद्र है, मक्के में आप जाएं तो जाइएगा, जबले रहमत वहीं है, फरिश्तों वाला पहाड़। अल्लाह करे अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए और अल्लाह उसकी ज़ियारत अता फरमाए। मौला अली कहते हैं बद्र में हुजूर सजदे में सर रखे थे और कह रहे थे अल्लाह ये 313 अगर मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कहते हैं कह रहे थे हुजूर की एक तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? कहा अली परेशान न हो, जिब्रील मेरे फरिश्ते लेकर जमीन पे आ गए हैं। कहते फिर दूसरी तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाइल जमीन पे आ गया है। अब आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मीकाइल हुजूर के साथ हैं और जमीन के दोनों वजीर अबू बकर और उमर हुजूर के साथ हैं। अब कहते हैं हमला करो, हमला कर दिया। उनके हाथ में खजूर की टहनी थी। कहते हैं जब लहराया था ऐसा लग रहा था खजूर की लकड़ी नहीं एटम बम दे दिया गया हो। जब चली वो खजूर की लकड़ी, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, किसी की गर्दन। आधे घंटे में काफिरों में भदगड़ मच गई। वो सर पर पैर रखकर भागे। उलमा फरमाते हैं जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। अकेले मौला अली। ये मौला अली है काट कर मरहब को बोली, जुल्फ़िकारे हैदरी वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। मुहद्दिसीन कहते हैं ये पता कैसे चला कि इनको अली ने, इनको अमीर हमजा, इनको बिलाल ने। तो कैसे जब दूसरे सहाबा मारते थे तो ऐसे तलवार चलाते थे, ऐसे। अब जब लेकिन मौला अली चलाते थे तो ऐसे मारते थे, काट कर मरहब को बोली, जुल्फ़िकारे हैदरी वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। उसी जंग में बिलाल थे, बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया। बिलाल ने दौड़ा। ये उमैया वही है जिसने मक्के में हजरत बिलाल पे बड़े जुल्म किए थे। भारी भारी पत्थर रखता था, बिलाल की जबान मुंह से बाहर आ जाती थी। बड़े जुल्म बिलाल पर किए थे। आया भी वो भागा, बिलाल ने दौड़ा के घूसा मारा, वो मोटा जमीन पे गिरा। बिलाल को देख के कहता बिलाल तुमने मुझे मार दिया, तूने मुझे मारा। बिलाल ने कहा मैंने नहीं मारा है, जो मक्के में तूने मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज मैंने नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे जाके लग गया है। इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। ऐ नौजवानों अपनी पहचान को बाकी रखो, समझो तुम क्या थे। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है।
आओ इन बुजुर्गों की बारगाह, कसम खुदा की हर मैदान में कामयाब। 313 थे। अब हज़रत उमर जैसा सहाबी जाऊं 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो, जो ऐसे नबी की बारगाह में आके कहता हो सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, वो उमर। हुजूर कहते मैं देखता हूं कि उमर के साये से शैतान भाग जाता है। पता है उमर के साये से शैतान भाग। हुजूर फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। अच्छा, जलसों से सहाबा की अजमत नहीं बताई जाती है। लोग कहते तौहीन हो रही, तो सहाबा के बारे में बताया ही कब गया है। अगर इमाम हुसैन का जिक्र करते हो तो इमाम हसन का भी करो, वो भी तो नबी के नवासे हैं। अबू बकर उमर का भी करो। हजरत उमर जैसा सहाबी कि मुल्क को शाम के बादशाह की तलवार की काट से डरते हो, वो उमर कि अगर दरिया को खत लिख दे तो पानी रुक जाए। मदीने में जलजला आ गया एक बार, हजरत उमर ने पैर से ठोकर मारी जमीन को, कब मैं तेरे ऊपर क्या इंसाफ नहीं करता? अरे जमीन ठहर जा, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? उमर ने इतना कहा, जमीन फौरन ठहर गई। उसके बाद पूरी दुनिया में तो जलजला आया, लेकिन मदीने में जलजला कभी नहीं आया। ये इंसाफ है, ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का नतीजा है। आज हमारे ईमान कमजोर हो रहे हैं। मुसलमानों, जरूरी है कि अपने रवैयों को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने इखलाक को बदलो। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी उसी में। हमारी शोराए किराम की एक तवील फहरिस्त है और तकरीरें भी होनी हैं, तो इसलिए बातें तो बहुत सारी मेरे पास हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अपने इन शोरा का भी ख्याल रखना है। और कारी नदीम सालार साहब को भी सुनना है। कारी मुर्शिद साहब ने 1-1.5 कलाम से अपने आप को माइक से जुदा कर दिया था बहुत कम वक्त में। और भी पढ़ने वाले तमाम है। वाजिब हाफिज वाजिब साहब हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आपके गांव का नाम अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये रोशन करेंगे, और अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ अता फरमाई है। अल्लामा शाह ज़ैब साहब क़िबला की जलवागरी है। मोहशान मोहम्मद साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत में यहाँ तक दिल साहब का कामयाब रहा। इंशाअल्लाह आगे कभी अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होगा। बस मैं यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जो मैंने अर्ज़ किया है कोई गलती या सब्क़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता मुझसे वाक़ई हो गई, उन्हें उलमा को गवाह बनाकर मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन